हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आप सब कैसे हैं बच्चा लोग? 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 1। ये 1 चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर नंबर 2 था, लेकिन अभी आपकी बुक से डिलीट हो चुका है वो चैप्टर। फर्स्ट जो है, अब फर्स्ट चैप्टर ये है, राइटिंग इन द सिटी लाइफ। जो हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया की राइटिंग और सिटी लाइफ कैसी थी। ठीक है बच्चा? तो आप लोग इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री में, तभी आप लोगों ने ये हिस्ट्री ली होगी। तो ये है थीम्स इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। इसका फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, मेसोपोटामिया के बारे में पता चलेगा, वो कहाँ पर है और इसका मीनिंग क्या है मेसोपोटामिया का, ये भी आपको पता चलेगा। मेसोपोटामिया, मेसो मतलब और पोटामिया मतलब क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। मेसो मतलब मिडिल, पोटामिया मतलब रिवर। ये मेसोपोटामिया क्या है, 2 रिवर के बीच में है। ठीक है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये 2 जो हैं ये रिवर्स हैं। ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो आपको जल्दी से मुझे बताइए कि मैंने मेसोपोटामिया का आपको क्या मतलब बताया। ग्रीक में मैंने आपको बताया है मिडिल रिवर। तो मेसोपोटामिया क्या है, 2 रिवर्स के बीच में है। जो ये रिवर्स है इनका नाम मैं बता चुकी हूँ आपको। तो और इसमें क्या है कि किस तरह से किस चीज़ के लिए फेमस है मेसोपोटामिया, और इसमें कौन कौन से किंगडम थे, ये सब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलो, जो ये है मेसोपोटामिया जो है, इसके दोनों तरफ कौन सी रिवर्स हैं? एक तो कौन सी हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये दोनों रिवर्स हैं। ठीक है, और क्या है, ये कहाँ पर है? ये रिपब्लिक ऑफ इराक में है, जहाँ पे पहले मेसोपोटामिया था, अब वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इराक है। ठीक है, जहाँ पर इराक है ना, वहाँ पर है। ठीक है, समझ गए? और क्या यहाँ पे क्या क्या फेमस था, यहाँ का क्या प्रॉस्पेरिटी की थी, यहाँ की जो लाइफ थी उनकी वो बहुत अच्छी थी, रिच लाइफ थी। और यहाँ का क्या था, लिटरेचर बहुत रिच था, मैथमेटिक्स बहुत रिच था, एस्ट्रोनॉमी बहुत रिच थी। ऐसा नहीं था कि इनको कुछ नहीं आता था। इन जो राइटिंग थी ना, वो यहीं से शुरू हुई थी, मेसोपोटामिया से। इन्होंने कैसे लिखनी शुरू करी थी राइटिंग? एक टैबलेट पे। टैबलेट ऐसा नहीं वो वाला टैबलेट जो हम खाते हैं, या हम जो टैबलेट पे लिखते हैं अभी, जो गैजेट्स, नो गैजेट्स, एक मड का वो क्या करते थे, एक बोर्ड बनाते थे, एंड गीला गीला जब वो होता था ना, उस पर लिख देते थे, एंड सूखने के बाद उसको सेव कर देते थे कि ये लिख लिख के वो ऐसे करते थे। ठीक है, वो टैबलेट की बात हो रही है। इनका जो क्या था, राइटिंग सिस्टम था ना, जो बहुत स्प्रेड हुआ था 2000 BCE में। BCE का मतलब तो आपको पता ही होगा, बिफोर क्रिस्ट इरा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना जो बिगनिंग, जो रिकॉर्ड है ना हिस्ट्री के, वो कहाँ पे है? सबसे पहले क्या है बिगनिंग इसके, पहले कौन सी लैंड, कौन सा किंगडम बना था अपना? सुमेर। उसके बाद अकड़। सुमेर और अकड़ जो थे ना, सबसे पहले सुमेर था और फिर उसके बाद अकड़। और 2000 BC के बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है। BC के बाद क्या था? बेबीलोन हुआ। बेबीलोन क्या है? बेबीलोन इम्पोर्टेंट सिटी है। तो क्या हुआ, बेबीलोन, ये सब जो इतना सुमेर, अकड़ और बेबीलोन जो हुआ ना, वो इतना फेमस हो गया ना, तो उससे क्या बन गया? बेबीलोनिया बन गया। ठीक है, बेबीलोनिया बना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो ना, ये सब कहाँ पर था, ये आपको मालूम है? बेबीलोनिया के साउथ में था, साउथ रीजन में था। और उसके बाद क्या हुआ? 1100 BC में ना, 1100 BC में क्या हुआ, मैंने आपको मेंशन किया होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। 1100 BC में क्या हुआ? 1100 BC में असेरियन स्टैब्लिश हुआ, किंगडम इन नॉर्थ में। ये भी एक वो था, एक किंगडम था। अब कितने हो गए? सुमेर, अकड़ और बेबीलोन और असेरियंस। ठीक है, ये रहा स्टैब्लिश इंडियन किंगडम इन नॉर्थ, ये नॉर्थ में हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी इनकी? सुमेर था पहले, तो सुमेरियन फर्स्ट लैंग्वेज थी इनकी। ठीक है,
उसके बाद रिप्लेस धीरे धीरे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द अकेडियन। अकड़ किसमें? अकेडियन में, अराउंड 2400 BC में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये लैंग्वेज थी ना, अकेडियन लैंग्वेज अराउंड ना लॉन्ग टाइम तक चली। कब तक चली? जब तक अलेक्जेंडर द ग्रेट रहे। तो अलेक्जेंडर ग्रेट का टाइम क्या है? 336 से 323 तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज द 1 मार्कर क्वेश्चन। मैं शुरू से बता देती हूँ आपको कि जो मेसोपोटामिया किसके बीच में है। मैप में भी आपको दे रखा है, आप नेक्स्ट ये एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिए, आपको दे रखा है। तो ये रिवर्स थे इनका, और मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है इन ग्रीक में? क्या है? मिडिल एंड रिवर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये किस चीज के लिए फेमस थे? अपनी प्रोस्पेरिटी, रिच लिटरेचर के लिए, मैथमेटिक के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है। और इनका जो सिस्टम था ना, लिटरेचर सिस्टम बहुत स्प्रेड हुआ था तो टर्की ऑफ 2000 BC में। BC का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, बिफोर क्रिस्ट इरा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारी हिस्ट्री जो सबसे पहली जगह बनी, सबसे पहला किंगडम बना साउथ में, कौन सा? सुमेर। और उसके बाद अकड़। उसके ये क्या है, 2000 BC के बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या बना? बेबीलोन बना। बेबीलोन ये सब इतना ज्यादा फेमस हो गया कि बेबीलोनिया हो गया उसको साउथ में, ठीक है। और उसके बाद अजेरियन स्टैब्लिश हुआ नॉर्थ में, ठीक है। और उसके बाद उनकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन थी? पहला अपनी सिटी कौन सी थी? सुमेर। सुमेर के हिसाब से सुमेरियन याद करने में इजी रहेगा। अकड़ की जगह अकेडियन। और ये कब तक चली? जब तक कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसका टाइम पीरियड था 336, ठीक है। और ये जो इसकी लैंग्वेज थी ना, सिमिलर हिब्रू बिकेम द वाइड स्पोकन आफ्टर द 100 BC। ये 1000 BC तक थी, ठीक है। और ये क्या है, अभी भी जो है ना इराक में बोली जाती है कहीं कहीं जगह पर ये लैंग्वेज, ठीक है। और क्या हुआ? हर्ब्यू है जो, ठीक है। हर्ब्यू। अरामिक पहले क्या थे? अरामिक बोली जाती थी। उसके बाद जो सिमिलर थी इसकी हर्ब्यू और अरेबिक सिमिलर लैंग्वेज थी, और वो कब तक बोली जाती थी? इराक में अभी तक कहीं कहीं बोली जाती है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ चुका है। उसके बाद क्या है, मेसोपोटामिया में क्या हुआ? आर्कोलॉजी, मतलब डिगिंग करते थे तभी तो हिस्ट्री का पता चला था, ठीक है। तो डिगिंग करते थे, तो कब, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1840 में ये स्टार्ट हुआ था मेसोपोटामिया में, ठीक है। उसमें क्या क्या, 2 साइट कौन कौन सी थी इसमें? उरुक और मारी। उरुक और मारी 2 प्लेस थी। ये भी याद रखना है कि 2 साइट कौन सी थी जहां पर सबसे ज्यादा डिगिंग हुई थी। और ये जो डिगिंग हुई थी ना, लॉन्ग टाइम तक हुई थी इसमें मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा, जहाँ पे बहुत सारे इनके मिले थे। एग्जीक्यूशन बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूशन बोलते हैं डिगिंग करने को। तो क्या है इसमें, क्या बहुत सारी चीजें मिली थी। क्या क्या मिला था? स्टडी ऑफ हंड्रेड्स मेसोपोटामिया। बिल्डिंग्स मिली थी, जो पहले ब्रिक्स और बिल्डिंग, पहले क्या होता था जब हमने हड़प्पा में पढ़ा है, उसमें क्या हट बना के रखते थे, कच्चे मकान बनते थे, वो कच्ची सी जगह बना के रखते थे और जानवरों को खाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था मेसोपोटामिया में। इसमें क्या था, बड़ी बड़ी ब्रिक्स वाली बिल्डिंग मिली थी। और क्या मिला था? बिल्डिंग्स मिली थी, स्टेट ऑर्नामेंट्स मिले थे, ग्रेव्स मिली थी, टूल्स मिले थे और सील्स मिली थी, बहुत सारी चीजें। और 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे। मैंने आपको जो बताया है कि 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स क्या है 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो टैबलेट्स थे जो उन्होंने लिख के अपने छोड़े थे। और क्या था, इनकी जो लैंग्वेज थी, वो लोग क्या है, हमको पता चल गई थी कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अभी हड़प्पन्स की जो है लैंग्वेज हमको नहीं पता चल पाई है, लेकिन जो ये मेसोपोटामिया की लैंग्वेज थी, ये जो सुमेर, अकड़ और ये सब जो थे, इनमें जो इन्होंने टैबलेट्स मिले थे, इनके जो रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे, आइडेंटिफाई हो चुका है कि उन्होंने क्या लिखा था। इसमें आगे देखना है कि इन्होंने क्या, इनकी लैंग्वेज लिखते कैसे थे, ये भी क्लियर हुआ है, ठीक है। तो चलो, उसके बाद क्या है, जो यूरोपियंस थे ना, वो भी क्या थे, इनसे जुड़ना चाहते थे। किससे? मेसोपोटामिया से। क्योंकि उसमें क्या, बाइबल में एक लिखा है कि ओल्ड टेस्टामेंट मिले थे। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, सबसे पहले बाइबल के पेज में लिखा है, एक क्या है कि ओल्ड टेस्टामेंट बुक है जिसमें लिखा है शिमर मीन्स समर, जो क्या है अपना पहला ये भी है, किंगडम भी है उसके बारे में।
कि स्कॉलर्स क्या है वहाँ पे ट्रेवल करना चाहते थे। किस लिए ट्रेवल करना चाहते थे? क्योंकि वो जानते वो उनको ऐसा लगता था कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके बारे में भी वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसलिए वो क्या करते थे, उन्होंने ये सोचा था। और ये क्या था, लिटरल ट्रूथ था ओल्ड टेस्टामेंट का वो, क्योंकि उसमें बाइबल में लिखा था। तो वो क्या करते थे, वो चाहते थे उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे उसको। कब 1873 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था कि शायद क्या है, स्टोरी ऑफ फ्लड। जो स्टोरी ऑफ फ्लड है ना, कि वो सब क्या है, वो जो टैबलेट्स है ना, मे बी उसके अंदर मेंशन किया हुआ हो। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्टोरी ऑफ फ्लड है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय ऑल द ऑन द अर्थ। मतलब जो अर्थ खत्म हो जाएगी, भगवान कहते हैं एक ना स्टोरी है इसमें। भगवान एक इंसान को चुनते हैं जो नोहा करके है, तो वो उनको चुनते हैं और बोलते हैं कि ना भाई तुम जाओ और ना एक बोट बना लो, हाँ, आर्क, ह्यूज बोट बना लो, उसको बोलते हैं आर्क। कि उसमें क्या है कि ना सबको नहीं खत्म करना है, फ्लड में सबको नहीं खत्म करना है, कुछ कुछ लोगों को खत्म करना है। तो वो क्या करता है, नोह क्या करता है कि ऐसे हर एक कास्ट के ना, हर एक मतलब जाति के एक एक कपल को बचाता है। क्योंकि अगर कपल को नहीं बचाएगा तो उनकी वो बढ़ेंगे कैसे, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वो क्या करता है, हर एक ऑल नोन ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड, इवन उसके अंदर क्या था, इंसान तो ह्यूमंस तो थे ही जो भी, और एनिमल और बर्ड भी थे। तो क्या है, अर्क जो बोट थी ना, उसमें क्या करा, ये सब जो था उसको इकट्ठा कर। उसके बाद क्या था, जब ये ब्रिटिशर्स थे उसके बारे में बता रही थी कि भाई जो ये ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के लिए इसमें जो पे करके खुदाई करवाई थी, तो उन्हें कुछ मिला नहीं था उसमें से। उन्होंने वो टैबलेट ढूंढ रहे थे जिनमें उन्हें उनके पूर्वजों के बारे में लिखा गया है। लेकिन बहुत टाइम तक इन्होंने क्या कराया था, खुदाई कराई थी। 96 तक भी, 1960 तक भी उन्होंने बहुत सारा खुदवा दिया था और डिगिंग करा दी थी, लेकिन कुछ नहीं मिला था। ठीक है, तो क्या हुआ था, उन्होंने फिर छोड़ दिया था इसको। कि उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने क्या करा, जो क्या पहले तो लोग क्या करते थे, सिर्फ खजाना ढूंढते थे, खोदने के बाद खजाना। अब लोग क्या ढूंढने लगे, अब लोगों के बारे में जानना चाहते थे कि लोग कैसे रहते थे, उसके ऊपर कि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी थी, वो देखना चाहते थे इसके अंदर। तो इसलिए अब उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता रही थी जो कि नोहा की स्टोरी बना रही थी कि भगवान ने बोला था कि नोहा को भेजा था कि दुनिया में फ्लड लाने के लिए। तो ऐसे ही क्या है, मोहनजोदड़ो की भी एक स्टोरी थी जिसमें जुदातरा और टोमिनास्टिम, ये जो था ना, ये दो नाम मेंशन है। ये थोड़ा सा इंग्लिश नेम नहीं है, तो ये नाम है, देख लेना आप, स्पेलिंग भी इसके साथ में। तो ये नाम थे इसमें, जुदातरा और उतना पिस्तिम, तो ये नाम है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या है, मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। तो क्या है, इसमें क्या था कि अब क्या था, ये लोग जो जियोग्राफी की तरफ क्या हुआ था, लैंड की तरफ डाइवर्स हो रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, अनड्यूलेटिंग प्लान्स, मतलब ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़, अनस्टेबल, अनइक्वल प्लान्स थे। जो उसमें क्या था, ट्री कवर्ड विद माउंटेन से, मतलब पहाड़ जो थे वो ट्री से कवर थे। और क्या है, बहुत सारे उसमें वाइल्ड फ्लावर वगैरह थे। यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जब एग्रीकल्चर यहाँ स्टार्ट हुआ था ना, 7000 to 6 BC, 6000 to 7000 to 6 BC। ठीक है, इन नॉर्थ। और क्या, स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड द स्टीपी। स्टीपी क्या था, स्टीपी एक होता है जिसके ऊपर घास उग जाती है, जगह के ऊपर एक सरफेस होता है जहाँ पर क्या होता है, जो ये अपना भेड़ वगैरह चराते हैं ना, वो होता है बेटर लेवलीहुड। और एग्रीकल्चर से ज्यादा इन्होंने एग्रीकल्चर ना करके भी ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जीते थे। और विंटर में रेन के बाद क्या होता था, शिप, गोट फीड, ये जो घास उग जाती थी ना, उसके ऊपर ये क्या करते थे, इनको शिप और इसको गोट को फीड कराते थे। ठीक है, और क्या है, जब ट्रिब्यूटरीज ईट्स की ट्रिब्यूटरीज, मतलब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जो
बहुत, जैसे नदियां होती है ना, कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है, मतलब एक नदी के कई सारे बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे हमारे वेन्स के होते हैं, हमारी नसें होती है ना बॉडी के अंदर, तो वो कहीं भी जा रही होती है, ब्रेन से मिक्स हो रही है, टम्मी से यहाँ वहाँ सब जगह। ऐसे ये जो ट्रिब्यूटरी मतलब होता है जो डायरेक्शन ऑफ रिवर, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में जा रही होती है रिवर। तो क्या हुआ था इसमें, क्या हुआ था साउथ में, क्या है साउथ जो है ना डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में ये लोग कैसे खेती कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो अपनी ये जो रिवर्स है ना, अपनी दो रिवर्स हैं, जो सबसे पहले ये यूफ्रेटिस और टिग्रिस जो रिवर्स है ना, ये क्या है वहां से होके ना सीधी आती थी सिटीज में। तो क्या है वो क्या करती थी अपने साथ स्लिट, ये स्लिट जो होती है ना एक फर्टिलाइजर मड होती है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे अच्छे वो होते हैं जो ऊपर से आके ये इस मिट्टी के ऊपर क्या करते थे, खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो क्या है उसके बाद क्या होता है, जब यूफ्रेट्स क्या है एंटर इन डेजर्ट करती है ना, तो फ्लो आउट इन द स्मॉल कैनाल चैनल, वो स्मॉल चैनल बनाती है। जैसे कि क्या होता है, जैसे एक नदी मैंने आपको बताया दूसरी सिटी में जा रही है, एक दूसरी सिटी में जा रही है, तीसरी सिटी में जा रही है। डेजर्ट एरिया में इतनी ज्यादा बारिश तो होती नहीं थी, तो ये कहाँ से ये करते थे एग्रीकल्चर, ये रिवर्स के थ्रू ही एग्रीकल्चर करते थे। और क्या क्या उगाते थे इसमें, वीट, ब्रेली, बीन्स, ये सब उगाते थे। और उसके बाद क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे जो ये गोट और शिप को ग्रेजिंग कराते थे, मतलब घास चराते थे, और फिर क्या करते थे इससे इसका मिल्क, मीट और इसका प्रोडक्शन होता था, ठीक है, जिससे इनको क्या मिलता था, मीट, मिल्क भी मिलता था। अगर ये एग्रीकल्चर भी करते थे, और उसमें क्या है फिश भी अवेलेबल है, क्योंकि डेफिनेटली दो नदियां जा रही है, दो है ना, ये वाली टिग्रिस और यूफ्रेटिस, तो ये जो है दोनों है, तो इसमें क्या इनको फिश भी मिल जाती थी इससे, ठीक है। तो उसके बाद इनके पास क्या है, समर में क्या है डेट पाम, मतलब खजूर भी अवेलेबल रहती थी इनके पास, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बनाइजेशन। अर्बन तो आपको मतलब पता ही है कि शहर होते हैं, अर्बनाइजेशन तो इसमें क्या था, सिटीज एंड टाउन्स आर जस्ट अ प्लेस विद अ लार्ज। आपको मालूम है कि शहर और गांव में क्या होता है, शहर में आबादी कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है गांव में, और शहर में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि शहर में हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, तो जो गांव के लोग हैं वो शहर से माइग्रेट करके, गांव से माइग्रेट करके शहर आते हैं, ठीक है, काम की तलाश में, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियाज वगैरह बहुत होती हैं। पहले भी होती थी इंडस्ट्रियां पहले, लेकिन काम क्या होता था, हाथ से होता था। लेकिन अब इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि सब चीज के लिए मशीन रहती है। और क्या है, जो शहर के लोग हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन्हें हेल्प की नीड रहती है। तो क्या है, गाँव से जो लोग शहर आते हैं ना, जैसे हमने इंडस्ट्री लगाई, तो उसमें इंडस्ट्री लगा दी, सामान भर दिया, लेकिन काम कौन करेगा, हम काम करेंगे ना, जो ये वर्कर्स आते हैं वो काम करेंगे ना। अगर हमने फैक्ट्री लगाई है तो हम अकेले फैक्ट्री तो नहीं संभाल सकते ना। आज एक फैक्ट्री कपड़े की लगाई है, उसके अंदर हमें रॉ मटेरियल चाहिए, अलग से कलर चाहिए, अलग से थ्रेड चाहिए, अलग से सब कुछ चाहिए ना। तो एक बंदा थोड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, जो बंदा वही धागा लेके आ रहा है, वही बंदा कच्चा माल लेके आ रहा है, वही बंदा कलर लेके आ रहा है, वही बंदा प्रिंटिंग कर रहा है, उसके ऊपर जो भी है एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, जो भी है वो सब काम एक बंदा तो नहीं कर सकता ना। तो इसलिए क्या है, ये जो है क्या है, डाइवर्जन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ। यही इसका मतलब है कि जो डाइवर्जन ऑफ लेबर है ना, मार्क ऑफ अर्बन लाइफ की तरफ जरूरी है, क्योंकि एक हाथ से। और सील्स की बात जो हम करें, जैसे हम लोग माल भेजते हैं तो हम अपने नाम का स्टैंप लगाते हैं ना, कि ये स्टैंप, ये माल यहाँ से आया है, तो इट इज फॉर अ सेफ्टी पर्पस। एंड तुम दूसरे तक माल भेज रहे हो, सामान भेज रहे हो, कुछ भी, तो तुम्हारा सील लगाना उसके ऊपर जरूरी है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती थी ये सब चीजें। ये हड़प्पन सभ्यता में भी हमने पढ़ा है इसको, कि ये सील जो होती थी वो बहुत जरूरी होती थी, कि सील जो है उस पर होल मार्क हो गया एक टाइप का, ठीक है। एक तो फिक्स हो गया कि अगर कोई खोल ही नहीं सकता उसको, और एक सामने वाले की पहचान होती है उससे, ठीक है। ये उसके बाद क्या था, जो मैं आपको बता रही थी कि जो सील के बारे में, सील बताया। इसके बाद क्या, ये डाइवर्जन ऑफ द लेबर का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। जो ये सिटी लाइफ होती है उसके बारे में, जैसे जो
साथ में मिलके काम करते हैं सिटी के लोग और गांव के। ठीक है, अब आ गया अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी थी क्योंकि जैसे हमको फ्यूल, मेटल, वेरियस टाइप के स्टोन वगैरह चाहिए होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता था, बाहर से लेने पड़ते थे क्योंकि हम खुद तो वो करते नहीं थे और उसकी नीड थी, हम डिफरेंट प्लेसेस से लेते थे। और क्या है, जो गाँव से वो खेती होके आती थी, जो एग्रीकल्चर होता था, वो हम शहर में मंगाते थे, शहर में लेते थे। तो क्या था, उसमें हम शहर से इकट्ठा मंगाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको स्टोर भी करके रखना पड़ेगा, और क्या स्टोर करके रखेंगे, उसके लिए हमें जगह चाहिए होती थी। तो ये क्या था, उसमें मंदिरों में स्टोर करके रखते थे। आगे आप पढ़ेंगे इनके मंदिरों के बारे में भी, तो ये मंदिरों में स्टोर करके रखते थे। ठीक है, और क्या है इसमें, जैसे हम लोग ये सर्वेंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे जो गांव के लोग हमारे साथ मिलके काम करते हैं, तो उनको कमांड और ओबे भी था। जैसे हम जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, वो उसको बोलता है, या कोई मैनेजर होता है, वो जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता वही होता है कि वो लेबरिंग का काम करता है। ठीक है, और जो रिटर्न वर्क भी होता था, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी होती है कि जैसे हम किसको कितना सामान दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको क्या था, रिटर्न भी करके रखना पड़ता था। तो रिटर्न रिकॉर्ड्स भी रखने जरूरी होते थे। तो ये भी हमको पता चला है कि जब हमें वो टैबलेट्स मिले थे ना, तो उसमें क्या था कि उनका जो था ये कि इतने मंदिर में से इतने ये दिए, इतने लिए, तो वो सब रिकॉर्ड्स भी मिले हैं इसके अंदर हमें टैबलेट्स में। तो इसलिए ये जो था ना, रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिले हैं हमको इसके, तो ये भी जरूरी होता था। अब तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे हम कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह में हम लोग ये जो है अकाउंट का काम करते हैं, लेकिन ये पहले टैबलेट पे करते थे। हमें ये पता चला इससे, जो मेसोपोटामिया के लोग थे। ठीक है, और कमांड्स और ओबे के बारे में जो बताया था कि जैसे कोई मैनेजर है और वो अपने लेबर को ऑर्डर दे रहा है कि ये सामान यहाँ करो, ये सामान यहाँ करो, तो जो लेबर होती थी वो उसका ओबे को फॉलो करती थी। ठीक है, अब है हमारा अगला टॉपिक है हमारा वारका हेड। हाँ, वारका हेड क्या है, एक वुमेन का हेड है जो बहुत ही प्रिटी था, मेड विद व्हाइट मार्बल एंड द उरक में था 3000 BC पहले। ठीक है, और उसकी आईज और आईब्रोज क्या थी लैप्सी लेजुली करके एक ब्लू कलर का स्टोन था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और व्हाइट शेल से बनी हुई थी। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब मूवमेंट्स ऑफ द गुड इनटू सिटीज। ठीक है, तो क्या है, मिनरल रिसोर्सेज। पहले क्या है, रिच रिसोर्स फूड। हमारा जो मेसोपोटामिया है उसमें क्या है, रिच रिसोर्स ऑफ फूड है। हमारा क्या एग्रीकल्चर इसमें था बहुत ज्यादा। तो क्या करता थे हम लोग ट्रेड करते थे, इसमें ट्रेड करते थे कहाँ से, मिनरल रिसोर्सेज के लिए। मिनरल रिसोर्सेज मतलब बहुत कम थे, वो फ्यू थे। तो क्या है, हम लोग क्या दूसरी जगह से ट्रेड करते थे, मतलब एक्सचेंज भी करते थे। जैसे पहले वो के बार्टर सिस्टम होता था ना, जैसे उसकी जगह हमने क्या करा, जैसे फ्यूल वगैरह ले लिया, और सॉरी और जो फूड था, हमारे पास फूड ज्यादा था, और उनके पास क्या है, स्टोन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब था ना, वो सब हम उनसे ट्रेड वो करते थे। तो टर्की एंड ईरान और गिल्फ जो ये सिटीज थी ना, ये कंट्रीज थी, इनके साथ में टेक फूड, हम उनको फूड देते थे, और उनसे क्या है, वुड और सिल्वर, गोल्ड, शेल वगैरह क्या कर ट्रांसपोर्टेशन कराते थे, तो लेते थे मतलब उनसे, और उनको हम लोग खाना देते थे। तो ऐसे ही क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। पहले आपने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम के बारे में भी। ठीक है, और क्या है कि ये जो क्राफ्ट का भी बहुत सारा वो होता था काम। तो इसमें क्या है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी होता था। पहले क्या था, जैसे ब्लॉक कार्ट वगैरह होता था, उस पर करते थे, एनिमल्स वगैरह पे भी करते थे। फिर धीरे धीरे क्या करा इन्होंने कि बोट सिस्टम बना लिया, मतलब पानी के थ्रू क्या करते थे, जाते थे, क्योंकि एनिमल्स क्या होते थे, एनिमल ज्यादा देर उनको क्या करते थे, कॉस्टली नहीं पड़ता था ये सब। बोट का जो होता था उसमें क्या होता था, बोट में चले जाते थे लेके पानी में और आ जाते थे। तो एनिमल्स को क्या लेके जाते थे, वो थक जाते थे, उनको रेस्ट कराना पड़ता था। उनको अगर वो बीमार हो जाते थे तो उनको ठीक करने के लिए उनका इलाज कराना पड़ता था, उनको फूड देना पड़ता था। तो ये सब रहता था। एनिमल्स छोटी जगह पे जाना हो तो मे बी वी कैन यूज एनिमल, अदरवाइज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। तो इसमें क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या है, जैसे ये है, when we talk about writing or script, we means that spoken sound and represent a visible sign। मतलब जैसे हम बोलते हैं अ को ए, ब को बी, स को सी,
ऐसे जो हम बोलते थे ना और वो लिखते जाते थे, उसको क्या बोलते थे? रिटन टॉक अबाउट। व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग, जो हम बोलते हैं ऑन स्क्रिप्ट उसको लिखते जाते हैं, ऐसे उसको क्या बोलते हैं? वो जो साउंड होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको विजिबल साइन बोलते हैं। तो ये ठीक है। और क्या फर्स्ट हमारा जो मेसोपोटामिया का जो टैबलेट मिले थे ना, वो 32 BCE में मिले थे। ठीक है। उसके बाद क्या था? बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स मिले थे, जैसे इसमें फिश, ऑक्सन, ब्रेड और ब्रीड जो हो गया, जैसे वो सब जो लिखा हुआ मिला था। और लिस्ट ऑफ टेम्पल ऑफ उरेक में डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट मिली थी बहुत सारी, कि इसको ये दिया, उसको वो दिया, ऐसे बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड मिले थे। उसके अंदर पीपल ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स मतलब जो हम डेली बेसिस पे जो चीजें यूज करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या था? मेसोपोटामिया रोटन ऑन द टैबलेट्स ऑफ क्ले, जो किस पे लिखते थे वो मेसोपोटामिया के लोग? रिटन में किया था वो टैबलेट पे। टैबलेट जो होते थे ना वो क्ले के बने होते थे, और उनको क्या एक स्मूथ कंफर्टेबल होता था। वो एक जैसे हम मोबाइल या हम टैबलेट, रियल टैबलेट जो हाथ में पकड़ते हैं ना उसको बोलते हैं। वो टैबलेट जो होते थे ना वो साइज के थे, उनको हम स्मूथली अपने हाथ में पकड़ सकते थे, और वो फ्लैट सरफेस होती थी बिल्कुल। उसको जैसे पहले मड हम लेते हैं, जैसे मड क्ले लेते हैं, उसको हम फ्लैट करते हैं ऊपर से, हम जैसे मटका या पोट बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं? फ्लैट कर देते हैं। ऐसे ही उसको फ्लैट कर देते थे ऊपर से, ताकि वो इजीली उसके ऊपर लिख सके। तो वो लिखते थे ना उसके ऊपर बस एक ही बार लिखते थे, और गीले ही क्ले के वो जो टैबलेट होते थे उसके ऊपर लिख सकते थे। सूखने के बाद वी कैन नॉट यूज दिस, उसको यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि सूखने के बाद तो हम उसको क्या होता है, मटके के ऊपर सूखने के बाद हम लिख सकते हैं। जब गीला मटका होता है या पोट बनते हैं मिट्टी के, तो जब गीला होता तभी उसको हम शेप दे सकते हैं ना। ऐसे ही होता था कि वो जब गीला होता था ना वो टैबलेट, तो उसके ऊपर लिख सकते थे, और उसके सूखने के बाद उसको अगर मिस्टेक हो जाती थी तो हम उनको रब नहीं कर सकते थे। जैसे हम लोग नोटबुक के ऊपर पेंसिल या इरेजर, अब तो पेन भी ऐसे आ गए हैं जिसको हम इरेज कर सकते हैं लिखा हुआ, लेकिन पेंसिल्स को हम लिखते थे तो हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन हम टैबलेट पे लिख के उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। फिर हमको दूसरा ही टैबलेट यूज करना पड़ता है, दूसरा ही लेना पड़ेगा। ये ऐसा होता था पहले टाइम पे। तो क्या था ये? एक तो ये क्यूनिफॉर्म का नाम मतलब मैं आपको बताती हूँ। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेज, क्यूनी मतलब वेज, और फॉर्म मतलब शेप। क्यूनिफॉर्म जो शेप होती थी ना वो लिखते थे, जैसे वो वेज हील्स होती थी ना गर्ल्स की, लेडीज की जो है। इसमें भी आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो बुक्स के अंदर वो दे रखा है उनका लिखा हुआ कि किस तरह से वो शेप है, उनको लिखते थे। ऐसे नहीं थे हमारे जैसे इतनी सिंपल, जैसे हम ABCD लिख देते हैं फटाफट। उनके तो 4 हील्स शेप बना होता था, वैसा लिखते थे कि 4 बार बनाना है तो एक वर्ड लिखना है, हमने तो A लिख देना है। उनका जैसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है ना ऐसे, तो वो 4 बार हम एक वर्ड को बनाएंगे तो A बनेगा ऐसे। तो उसमें आप देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है। तो ये था इसका। तो ये टैबलेट को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो इसमें क्या है, वो 2600 BC क्या है, 2600 BC लेटर बिकम द यूनिफॉर्म लैंग्वेज। और उसके बाद क्या लैंग्वेज हुई? सुमेरिकन। पहले आपने सिटी का वो देखा है ना, इसका टाउन का नाम भी तो उसके ऊपर पड़ी थी ये। और इसमें क्या रिकॉर्ड के लिए खाली टैबलेट नहीं बनते थे, इसमें क्या होता था, डिक्शनरी बनती थी, और लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते थे, और राजा के डॉक्यूमेंट्स बनते थे, वो जो लॉ ऑफ लैंड बनते थे, ये सब थे। और उसके बाद क्या सुमेरियन जो लैंग्वेज थी उसके बाद उसको अकेडियन में चेंज हुआ। आपको मालूम है ना, इसमें है अकेडियन लैंग्वेज चेंज हुई, उसको क्या हुआ, लैंग्वेज को कंटिन्यू बहुत टाइम तक रही, वो कंटिन्यू 1st सेंचुरी CE तक रही, 1st सेंचुरी, और उसके बाद 2000 साल तक। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग। सिस्टम ऑफ राइटिंग मतलब जैसे कि वो अल्फाबेट्स थे हमारे, जैसे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, और उनके क्या थे 100 थे। तो क्या था उनका वो जो लर्न करना था होता था ना, वो वेरी डिफिकल्ट होता था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। वो सबके बस की बात नहीं होती थी कि वो अल्फाबेट्स को याद कर लेना। तो वो यूनिफॉर्म में होता था। तो आपको मालूम ही है कि वो जो होता था ना, वो एक परफेक्ट बंदा, कोई जो सालों से इस राइटिंग में हो, वो बंदा वो टैबलेट पे लिख सकता था, क्योंकि उसको लिखना मतलब गीले पे लिखना फटाफट से, और एक वर्ड की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, और उस पर लिख देना फटाफट से, और क्या करना,
बस हो गया। उसमें मिस्टेक हुई तो वही इसीलिए कि वो क्या है, जिसको 100 वो याद होते थे ना वही ये काम कर सकता था, और उसको क्या बोलते थे, इनोमरस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट बोलते थे उसको, ठीक है। तो पर्टिकुलर वही सिस्टम और साउंड होता था, जिसको आता था वही ये काम कर सकता था। अपना आगे लिटरेसी मतलब कि कुछ ही लोग थे जो जिन्हें लिखना पढ़ना आता था, ठीक है, मेसोपोटामिया में। तो कि जिसको आता था वो तो वही बल्ले बल्ले, जिसकी वो कि वही मैं पढ़ा लिखा हूँ और ये सब। और जो राजा था वो भी पढ़ा लिखा था उसमें, तो वो भी क्या है कि उसके लिए भी क्या ऐसे फॉर्मल बिल्कुल लिखते थे, ओ माय लॉर्ड स्पीक द सेज योर, जैसे ऐसे आपकी बुक में दे रखा है, आप ठीक से देख लीजिए उसमें, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो वो इस तरह से वो लिखते थे, मतलब फॉर्मली, मतलब बहुत टशन में रहते थे कि हाँ भाई मुझे लिखना पढ़ना आता है, क्योंकि वहाँ पे कम लोगों को लिखना पढ़ना आता था। यूसेज ऑफ राइटिंग क्या है, जैसे पहले ये लॉन्ग सुमेरियन एपिक होता है, मतलब एक लॉन्ग पोएम होती है, जैसे गा के बोला जाता है, बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है। तो अमेरिका इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उर्क का जो ये अर्लीस्ट रूलर था, कौन, अमेरिकन राजा था। अमेरिकन जो राजा था उसने ही क्या करा था, ट्रेड का सबसे पहले ट्रेड शुरू करा था, ठीक है। तो अमेरिकन ना क्या करते थे, पहले उन्होंने सुमेर के साथ में ट्रेड किया था। तो इन अर्ली डेज द एपिक सेज, वो कहते हैं कि उन्हें ना वो क्या था, अमेरिकन ना उनको लैपिस लजुलिया चाहिए था, एक प्रीशियस स्टोन मैंने आपको बताया था जिसके बारे में, लैपिस लजुलिया जो था ब्लू कलर का स्टोन था, वो उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं अरब की, वो अराटा से लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं थे स्टोन वगैरह जो एक्सपेंसिव होते थे, वो बाहर से लेना चाहते थे। तो वो अपने एक शेफ को भेजते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे ना एक ना लैपिस लजुलिया करके एक स्टोन है, वो चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो उसको भेजते हैं, तो वो क्या करता है, वो अराटा के राजा से उसे चाहिए होता है। तो अराटा याद रख लेना कि लैपिस लजुलिया जो था ना अमेरिकन को किससे चाहिए था, अराटा के राजा से चाहिए था, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है इसमें, वो उनको ना उससे ये चाहिए था। तो क्या होता है, अमेरिकन कौन थे, वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उर्क, ठीक है, याद रखना। तो क्या है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, याद रखने वाले हैं, बच्चा ध्यान से सुनना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो क्या है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको अपने शेफ को, एक मैसेंजर होता है, उसको भेजते हैं अराटा, और उसको बोल के भेजते हैं कि मुझे ऐसे ना ऐसे ऐसे स्टोन चाहिए। तो वो उसको भेजते हैं, वो जाता है, कहाँ जाता है, वो कैसे, 5 माउंटेन रेंज, 6 माउंटेन रेंज, 7 राउंड माउंटेन रेंज, वो इतनी दूर 7 समुद्र पार करके जाता है। और क्या उसके बाद क्या होता है, अराटा का जो राजा होता है ना, वो उसको ऐसे भेज देता है कि ऐसे हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, तुम जा सकते हो यहाँ से। फिर वो वापस आ जाता है। फिर वो वापस कैसे आता है, 5 माउंटेन रेंज, 6 माउंटेन रेंज, 7 माउंटेन रेंज, जैसे जाएगा वैसे ही वापस आएगा ना। तो उसके बाद वो उसको बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे राजा ने तो मुझे मना कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसको उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। तो वो उसके बाद क्या करता है, 2-3 बार ऐसे होता है, वो जाता है आता है। उसके बाद वो क्या करता है, राजा क्या करता है, टैबलेट पे लिख के देता है, ठीक है, कि भाई तुम ये जाओ और राजा को, अराटा के राजा को दे दो, वो अपने आप समझ जाएगा मुझे क्या चाहिए। तो क्या है, वो ना जाता है, फिर दोबारा 5 माउंटेन रेंज, 6 माउंटेन रेंज और 7 माउंटेन रेंज, दोबारा 7 समुद्र पार करके जाता है। उसके बाद वो क्या है, टैबलेट देता है अराटा के राजा को। तो अराटा के राजा क्या करते हैं, देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये तो लिखा पढ़ा बंदा है कोई, जिसने ये लिख के भेजा है। तो वो क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं, फिर उसको वो दे देते हैं लापिस लजुली, ठीक है। तो वो क्या है, जो अमेरिकर है ना राजा, वो क्या करते थे, अब ये नहीं सीधा बोलते थे कि भाई मुझे ये जो है ना लापिस लजुली मुझे खुद के लिए चाहिए, मुझे मंदिर के लिए चाहिए, मुझे मंदिर के लिए चाहिए। तो इसलिए वो क्या, वहाँ के जो राजा वो थे ना लोग, वो भी खुश हो जाते थे कि भाई हाँ हमारे मंदिर के लिए ये सब हो रहा है। तो खुद के लिए खुद नहीं बोलते थे सामने से कि भाई मुझे मेरे लिए चाहिए ये। तो इस तरह से क्या था वो लापिस लजुली ले लेते हैं। तो क्या है, वो जब मैंने आपको बताया ये सब डर जाता है, उसके बाद क्या होता है, राजा और वो उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसको वो सब दे देते हैं, ठीक है।